लेके आई हूँ फिर से एक बहुत ही प्यारी बेड टाइम स्टोरी। वैसे एक बात बताऊँ, सीक्रेट है, बेड टाइम स्टोरीज ना हम कभी भी सुन सकते हैं, स्कूल में भी लगवा के सुन सकते हैं अपनी टीचर को बोल के। क्या बोलना है, बारबी स्कूल 77 लगा दो, उसमें सुनाई जाती हैं प्यारी प्यारी कहानियाँ। कौन सुनाता है? मैं। चलो फालतू में बोर कर रही हूँ। कहानी में है जिंजर मैन, द जिंजर मैन। कौन है ये जिंजर मैन? चलो साथ में पता चलते हैं। पर पता कैसे करते हैं बच्चों, बताओ जल्दी। इस कहानी के अंदर कुछ के जादू से। तो फिर देर किस बात की है, करते हैं जादू और घुसते हैं सीधे इस कहानी के अंदर। तो बच्चों तैयार हो मेरे साथ एक साथ कहानी में घुसने के लिए? यस टीचर। 3, 2, 1 गो। The gingerbread man। बहुत पुराने टाइम की बात है। एक प्यारे से गांव में रहते थे एक प्यारा से कपल। पर एक सैड बात भी थी, उनका कोई भी बेबी नहीं था। बहुत साल बीत चुके थे उनकी शादी को, पर भगवान जी ने तो उन्हें एक भी बेबी नहीं दिया था। गंदी बात है ना, देना चाहिए पर उनको नहीं मिला। धीरे 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 वो दोनों होने लगे बूढ़े। जो आंटी थी ना, बूढ़ी आंटी, उनको केक्स बनाने का बहुत शौक था। केक्स, कुकीज, यम्मी यम्मी। वो बहुत सारे केक्स बना लेती थी। एक दिन उन्होंने सोचा, भगवान ने मुझे कोई बेटा नहीं दिया तो क्या हुआ, क्यों ना मैं ब्रेड से ही एक बच्चा बना लूं। जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी मैं, एक हट्टा कट्टा तगड़ा नौजवान। और उसमें डालूंगी मैं ढेर सारा बटर, चोको चिप्स सब डालूंगी। फिर वो ऐसा ही करती है और वो एक ट्रे में लेती है और उसमें जिंजर मैन बनाती है जिंजर ब्रेड से। उसको सर्कल करके उसका मुंह बनाती है, बाकी उसके हाथ पैर बनाती, चोको चिप से उसकी शर्ट के बटन बनाती है, चेरी से बनाती है उसका बो और उसके लिप्स, और चोको पाई से और वाइट क्रीम से उसकी बनाती है कपड़े और उसे बेक करने के लिए रख देती है ओवन में। और जैसे ही ओवन टिंग ऐसे बेल बजाता है ना, जब उसका खाना बन जाता है उसके अंदर सारा, वैसे ही बेल बजती है एकदम सेम टू सेम। फिर जैसे ही वो सोचती है थोड़े और चोको चिप्स डाल के आज मैं इस जिंजर मैन को खाने का मजा लूंगी, आज तो ये भी घर पर नहीं है, क्यों ना मैं इस जिंजर मैन को अकेले ही चट कर जाऊं। ऐसा सोचती है ये आंटी। ओहो, पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो जिंजर मैन था वो असली जिंजर मैन बन गया था और वो एकदम से कूद के ट्रे में से बाहर निकल जाता है। आंटी की तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कूद के खिड़की से बाहर निकल के भागने लगता है ये जिंजर मैन, और उसका साइज एकदम मैन की तरह बन जाता है। आंटी ने ऐसा साइज बिल्कुल भी नहीं बनाया था, आंटी ने तो ये छोटा सा जिंजर मैन बनाया था। अरे ये क्या, ये कोई जादू हो गया क्या? और वो जिंजर मैन धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो कुछ बिग साइज का हो गया था। वो इतना बड़ा नजर आ रहा था और वो भागता ही जा रहा था और वो साथ में बोल रहा था, जिंजर मैन को खाना आसान नहीं है और जिंजर मैन किसी के भी हाथ में नहीं आएगा, जिंजर मैन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और मैं हूँ बहुत तेज, हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ इस जिंजर मैन को।
ऐसे गाते 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 वो वहाँ से फट 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 भाग गया। और सब लोग बहुत शॉक थे। इन अंकल की हालत तो देखो जरा, हो, ये तो बिल्कुल ही शॉक्ड हैं। पर जिंजर मैन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जिंजर मैन हैप्पीली भागते चले जा रहे हैं। और कितना पीछे छूट गई हैं वो आंटी जिन्होंने उसे बनाया था खाने के लिए। स्टॉप 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 लिटिल जिंजर ब्रेड मैन। और वो इतना कह के रोने लगी। रुको रुको रुको, अरे जिंजर मैन, लिटिल लिटिल जिंजर मैन, माय जिंजर ब्रेड मैन, आओ आओ, मुझे तुम्हें खाना है। नो 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 नो, मैं नहीं आऊँगा किसी के भी हाथ। मैं भाग सकता हूँ तुमसे भी फास्ट। अगर तुम चाहो तो पकड़ के दिखाओ इस जिंजर मैन को आज, इस जिंजर मैन को आज। और वो ये बोल के क्या करता है, भाग जाता है। रास्ते में भागते हुए उसे मिलता है किसके, अरे जिंजर मैन को मिलता है किसनो। रास्ते में भागते हुए जिंजर मैन को मिलता है एक ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन बोलता है, स्टॉप 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 लिटिल जिंजर ब्रेड मैन, आई वॉन्ट टू ईट यू, प्लीज 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 स्टॉप। रुको 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 रुको, अरे जिंजर मैन रुको, मुझे तुमको खाना है, पेट भर के खाना है, यम्मी यम्मी मजे में लूटना है। नन्ना 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 नन्ना, मैं नहीं आता हूँ किसी के भी हाथ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ आप। जाओ जाओ, रहने दो, आप नहीं पकड़ पाओगे। रुको रुको जिंजर मैन, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे। भागते 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 जिंजर मैन पहुंच जाता है एक फार्म में। फार्म में कौन है, और एक बड़ी सी मुर्गी है जो जिंजर मैन को देख के उफ ललचा जाती है। वो बोलती है, वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रुको रुको जिंजर मैन रुको रुको, मुझे तुमको खाना है, अपने बच्चों को भी खिलाना है। नो 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 ना नो 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 ना, मुझे नहीं कोई पकड़ पाएगा मेरी जान। ना 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 ना, दिखाओ मुझे, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ मुझे, पकड़ के दिखाओ। ओ बूढ़ी आंटी मुझे पकड़ के दिखाओ, ओ बूढ़े अंकल मुझे पकड़ के दिखाओ, मुर्गी रानी मुझे पकड़ के दो। रास्ते में उसे मिलता है, किसे, जिंजर मैन को मिलता है एक बड़ा सा डॉगी जो कि दरवाजे पर बैठा हुआ था। और ये देखो, इसको भी जिंजर मैन के देख के खाने का मन कर जाता है। वाह इतना यम्मी ब्रेड जिंजर मैन, ओहो हो, मैंने कभी इतना यम्मी खाना नहीं देखा, वो भी ऐसे चलता फिरता हुआ। अरे रे रे रे, मुझे इस जिंजर मैन को रोकना ही पड़ेगा। स्टॉप 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 जिंजर मैन, रुको 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 जिंजर मैन, रुको रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। नो 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 नो, मैं नहीं हाथ आता हूँ। हिम्मत है तो मुझको पकड़ के दिखाओ। जाओ 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 जाओ, दूर भाग जाओ। और इस तरीके से जिंजर मैन के पीछे अब 4 लोग पड़े हुए थे, बूढ़ी आंटी, बूढ़े अंकल, मुर्गी, और अब ये डॉगी भी उसके पीछे है। और इसी तरह उसे मिलती है रास्ते में एक शीप जो कि उसे खाना चाहती थी, पर वो भी उसको पकड़ नहीं पाती। और अब फिर से वो गाती है, स्टॉप 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 जिंजर मैन रुको, मैं खाना चाहती हूँ तुमको। नन्ना 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 नन्ना, तुम भी जाओ 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 जाओ, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा और खा भी नहीं पाएगा। अब उसके पीछे कितने लोग हैं, बूढ़ी आंटी, बूढ़े अंकल, मुर्गी, डॉगी और शीप, इतने सारे लोग हैं। और जिंजर मैन तो भागता ही चला जा रहा है दोस्तों, पता नहीं कौन खा पाएगा इसे।
पर जिंजर मैन के रास्ते में आ जाती है एक बहुत बड़ी मुसीबत, और मुसीबत का नाम होता है एक बहुत बड़ी नदी, जो कि अब उसके रास्ते में आ गई थी। और नदी में अगर वो जाएगा तो वो गीला हो जाएगा, और क्योंकि वो एक ब्रेड है। और फिर वो क्या करे? तभी जिंजर मैन को कोई दिखाई देता है। जिंजर मैन को दिखाई देती है एक लोमड़ी, जो कि वहां पर बैठी हुई थी। और पीछे दिखाई देते हैं वो सब लोग जो उसके पीछे भागते हुए आ रहे थे उसे खाने के लिए। जिंजर मैन से ही फॉक्स जिंजर मैन को देखती है और उसकी खुशबू सूंघ के उसे भी उसको खाने का मन करने लगता है। और पर फॉक्स तो होती है बहुत चालाक, तो वो बोलती है, हेलो लिटिल जिंजर मैन, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? और ये सब लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये बूढ़ी आंटी, बूढ़े अंकल, ये मुर्गी, ये कुत्ता और ये शीप, ये सब लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं जिंजर मैन, ब्रेड मैन? जिंजर ब्रेड मैन बोलता है, अरे क्या बताऊं, ये लोग मुझे खाना चाहते हैं। आह, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने ऐसी कोई भी बात मुझसे नहीं कही कि तुम मुझे खाना चाहती हो या मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ। शायद हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही साथी चाहिए जो मुझे खाना ना चाहता हो। लोमड़ी बहुत चालाकी से काम लेती है। वो बोलती है, अरे नहीं, मैं भला क्यों तुम्हें खाऊंगी? अरे लोमड़ी भी कभी ब्रेड खाती है क्या? तुमने क्या कभी किसी लोमड़ी को ब्रेड खाते हुए देखा है? ना 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 ना, ब्रेड का टेस्ट भी मुझे नहीं पसंद है। क्या सच में? अरे फिर तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। कैसी मदद? कैसी मदद? ये जो रिवर है ना, क्या तुम मुझे इसे पार करने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके जिंजर मैन। सच में? पर ये करेंगे कैसे हम लोग? बहुत आसान है। आप मेरी पीठ पे चढ़ के बैठ जाएं और मैं इस नदी को पार कराने में आपकी बिल्कुल मदद करूंगी। और जैसे ही नदी का किनारा आएगा, आप मेरे ऊपर से उतर सकते हैं मेरे मुंह की तरफ से। क्या आपको मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो, वरना वो बूढ़ी आंटी, बूढ़े अंकल, वो मुर्गी, वो कुत्ता, वो भेड़, वो सब के सब मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। जल्दी करना होगा दोस्त, हमको जल्दी करना होगा। और बैठ जाता है जिंजर मैन लोमड़ी की पीठ पर। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी बोलती है, ओह जिंजर मैन, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। क्या तुम एक काम कर सकते हो? तुम मेरी पीठ में कुछ आगे के हिस्से में आके बैठ जाओ, जिससे कि मैं तुम्हें अच्छे से पानी से निकाल सकूं। और जिंजर मैन ब्रेड मैन उसकी बात मान के आगे खिसक जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से लोमड़ी बोलती है, ओ जिंजर मैन, यहाँ तो पानी और भी ज़्यादा गहरा है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे पीछे कान के पास बैठ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे पानी और भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। फॉक्स के कान तक पानी आने लगता है। फॉक्स बोलती है, जिंजर मैन, आपको मेरे सर पे बैठना पड़ेगा, वरना आपको मैं गीला होने से नहीं बचा पाऊंगी। और आप तो जानते ही हैं, अगर आप गीले हो गए तो फिर आप मर जाएंगे। हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे सर के ऊपर बैठ जाता हूँ। और इस तरीके से जिंजर मैन बैठ जाता है लोमड़ी के फॉक्स के सर के ऊपर। और लोमड़ी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लोमड़ी बोलती है, ये लीजिए, आ गया आपका घर, मतलब मैदान, खाली मैदान। अब आप फिसलते हुए मेरी नाक से नीचे आ जाइए। और जैसे ही जिंजर मैन नाक से फिसल के उस
नीचे उतरने को होता है, वैसे ही फॉक्स खोल लेती है अपना मुंह और नीचे गिरने की डर से वो चला जाता है सीधे के सीधे फॉक्स के मुंह के अंदर। और सारे के सारे लोगों में कौन जीतती है? हमारी फॉक्स। वो बूढ़ी आंटी जिन्होंने जिंजर मैन को बनाया था, वो भी उसे नहीं खा पाती। वो बूढ़े अंकल भी नहीं खा पाते, वो हैन भी नहीं खा पाती, वो कुत्ता भी नहीं खा पाता, वो भेड़ भी नहीं खा पाती। यम्मी यम्मी जिंजर मैन को खा पाती है हमारी फॉक्स। Moral of the story is to be careful what we share about ourselves with strangers, as we never know what they are thinking. It also teaches us to be careful who we trust. तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी कहानी? मैडम बहुत यम्मी कहानी थी, मुझे तो ब्रेड ही खाने का मन करने लगा। हाँ हमें भी। से जाना कहानी सुनने, एक अच्छी सी कहानी जो मैं फिर से लेके आ जाऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय टीचर।